125 किलोमीटर पैदले गलिए, पैर में फक्का भ गेल। कल के जकरा जकरा पैर में फक्का है छे ना, तो वो बेसी धर्मात्मा छे, सब पाप भगवान निकाल देल। चलन पाप निकल गए ओकर सबटा। ओकर बाद पूछियो की हालत। नमरी चालाक। एक साधु वचन है, बिना गुरु के भक्ति केला बुढ़िया तो पगली बगे। गंगा जी से मिट्टी आनले, तकर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झुमरा खेलना, अब बकरी के बच्चा कटे लगे, अब बाल बच्चा से मिलकर खेला, देवता का ललचे लगे। देवता तो टुकुर टुकुर ताकते रह के हमरो तक एगो कुटिया कबूली किया, कबूलती किया है, हे भगवान हमरा बेटा भाई जेते ना, पोता भाई जेते तो जन्म मनेबे, जन्म दिवस एगो बकरा तो बलिदान दो। ये दुर्गा मैया काली मैया टुकुर टुकुर ताकती होगी, अब मिलेगा अब मिलेगा। आया तो बकरा लेकर के समधी जमा के निमंत्रण दिए का। वो समधी दिमाग में जमा के निमंत्रण तो किसका है? काली मैया दुर्गा मैया की। तो किस दामाद को बुलाया? सोच लीजिए। आया काली मैया टुकुर टुकुर ताकते रह गई, दुर्गा मैया बलिदान दे दिया। आधा पंडित जी लेके भाग गया, आधा घरे वाला लेके भाग गया। काली मैया टुकुर टुकुर ताकते रह गई। बिना गुरु के भक्ति के ला बुढ़िया तो पगले बगे। गंगा जी से मिट्टी आनले, तकर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झुमरा खेलना, बकरी के बच्चा कटे लगे, अब बाल बच्चा से मिलकर खेलना, देवता के ललचे लगे। खाए पी के बुढ़िया भर रात में सुत लगे, अब भोरे उठ पिट के बुढ़िया भोला का जगे लगे, जगा महादेव जगा महादेव। भर रात वो बकरी का बच्चा कुत्ता होगा मुर्गा सा पेट में, अब भोरे वो बेचारा भोला बाबा थोड़ा सा आराम करता, उसको उठा रहे, जगा महादेव जगा महादेव। दुनिया को जगाने वाले को ही मुर्गा खाने वाले जगा रहे। तो संत महात्मा गण कहते हैं जिंदगी कीमती है, बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। चेत जा, उस ईश्वर को भजन, ईश्वर का भजन करो जिससे परम कल्याण होगा। ईश्वर का जो 72 गो है, ईश्वर एक है, उनके पास जाने का रास्ता एक है। द्वैत भाव उत्पन्न होता है, 10 जगह जाएंगे तब। एक नौजवान गया बाजार में घूम रहा था, उनकी दृष्टि चली गई एक आईना, बहुत बड़ा आईना है ना। तो दृष्टि गई तो उनको लगता था कि साक्षात दूसरा कोई आ गया। पूज्यपाद बाबा संजय महाराज जी कहते थे कि जमालपुर में है नंदलाल तुलसी की कोठी, तो गुरु महाराज वहां गए हुए थे, वहां बराबर जाते थे। तो कोठी के आगे में गेट पर आईना लगा हुआ, आश्रम में रहते थे पूज्य राम लगन बाबा, उनके पिताजी भी गए हुए थे। तो देहात के आदमी है, तो आईना के पास वो बैठ गए, तो लगा कि दूसरा कोई आदमी बैठे, और यहाँ तो कोई गप करने वाला था नहीं। तो राम लगनबा का पिताजी फोटो जो देखते थे आईना में, उससे पूछते थे कि अपना घर कहाँ भेला, उधर से आवाज, तो ई तो बोले या उधर वाला आवाज नहीं सुने। हाथ के आहे के कहे छी, हाथ उधरो से ऐसे से हो आईना में फोटो, ई बोलते थे कि हमार भाषा नहीं बुझे छिए, हम देहाती छिए, हम देहात हमर भाषा नहीं बुझे छिए। तो गुरुमा भीतर में सुन रहे थे कि कौन गप कर रहा है। तो संजय महाराज के देख करके लौट के हंसने लगे, हुजूर राम लगन बाबा के पिताजी आईना जे छे न ओकर अपन फोटो देखे छे, बात करे छे आईना में। हां उनके पूछे छे आईना वाला फोटो, हमर भाषा नहीं पूछे छे। उसी तरह वो देहाती लड़का गया था बाजार, तो देखा बड़का आईना, कहा ये आईना
कितना में दीजिएगा? ऐना नहीं ये आदमी को कितना में दीजिएगा? का 2 रुपया। वो समझ गया कहना है, ये समझ रहा था। तो 2 रुपया खरीद करके ले आया, घर में रख दिया। दौड़ के जाए, एक साथी हमको मिल गया, जब जहां जाते खूब हमसे हाथ मिलाता, हाथ बढ़ाता, हाथ भी बढ़ाता है ना। बात के वो भी बात करने की मुद्दा दिखाई पड़े। अब घर में आया तो रख दिया, 2 मिनट रुकिया, दौड़ के चले जाए। पत्नी देखती थी क्या, पहले आते थे तो बात करते थे हमसे, आज 10 मिनट में बात कर, दौड़ के जाते थे। बैठकी में कौन है, कौन है भीतर में पता। तो संजोग ऐसा, वो लड़का गया खेत के तरफ, ये लड़की चले गए ऐना के। वहां जाकर देखती है, रोना शुरू कर। तो सास रोती बिलखती आके कहती, सास माँ अब घर में कैसे रहे? क्या हुआ? ये आपका बेटा जो है ना, ये दूसरी लड़की को ले आई, उठा हमसे बात करते, 2 मिनट बात कर चट से चली जाती, चट से चली जाती है बात कर। हम कैसे रहे? बुढ़िया सोचती, अच्छा देखते हैं कि कौन लड़की को लाया उठा। तो बुढ़िया गई तो बुढ़िया अपना फोटो देखो। बुढ़िया आगे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारा बेटा उतना बुर्बक है ना। वो कोई मित्र के माँ होगी, किसी का संबंध के होगी, बुढ़िया को लाए हैं घर में सेवा के भावना से। हमारा बेटा उतना बुर्बक नहीं। अब पुतो कहते थे जवान है, बुढ़िया का बस पागल कहेगा जवान। तो बुढ़िया दोनों में हाथा पाई चल। तब तक बुढ़वा आया कि क्या बात है, आ जाके देखो ना, बुढ़िया चले जवान के जाके। बुढ़वा भी गया वहां तक, कहते वहां ने जवान लड़की छे ना बुढ़िया जी, तो पुरुष को बुढ़वा बुढ़वा पुरुष। तब तक बेटा आया, कह के क्या उठा के लाया है? तो बुढ़वा को काहे लाया घर में? का बुरा कहाँ है, मेरा मित्र है ना। और लड़की आई गुस्सा में, कहती तोहर मित्र छियो, मारा मुक्का ऐसा आईने को फोड़। आईना फूट गया, लड़की गायब हो गई, लड़का गायब है। अब जाएगो टुकड़ा जाएगो फोटो। तो यही हालत है। 72 भगवान को पूजने वाले को 72 दिखाते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं भिन्न भिन्न इष्ट को मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहते हैं, परंतु सबकी आत्मा अभिन्न ही है। जब तक कोई भक्त अपने इष्ट के आत्म रूप को नहीं जानता है, उनकी भक्ति नहीं करता, और तो भक्ति पूरी नहीं होती। इसलिए परमात्मा एक है, उनके पास जाने का रास्ता भी एक है। वह रास्ता कोई बाहर नहीं, अपने अंदर में है। कहां पर? 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में देखना। दृष्टि के न धार को सुषमना के घाट में टिका दो, वहीं से रास्ता। राह गई है बड़ी जीने है साधो नैन नगर। कौन चलेगा? शरीर नहीं, वाम मग सूरत सरक जब जावे, ज्योति झका झकनी है साधो नैन नगर। दृष्टि के दोनों धार अंधकार मंडल पर एक जगह टिका। कहाँ? ये तो दीक्षा की बात है, पूछ लेना कहाँ पर। जो ही दृष्टि टिक जाएगी, मन संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा और सारा पाप जल करके राख हो जाएगा। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगले और मध्य सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराजस उच्यते, तत्र स्नानं पगुरवीता सब पापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या शस्त्राणि भ्रूणहत्या शतानि च, सुषमना ध्यान विचारस्य कलानाहंति कोशि। हीरा पेला के बीच में सुषमना, वहां जब दृष्टि टिक जाएगी, वो असली मूलधन है। अगर यह दीक्षा मिला है तब तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी गया। बहुत आदमी तो कंठी बांध लिए, कहते बाबा और गुरु की जरूरत है।
मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, आप जरूरत नहीं खेत के आयर बना दी हो, आ कुछ हो कि बाबा बुनियो पड़ता बुनिया नहीं, खेत खाली आरा काट दियो, गाछ रोप दियो किनारा में, तो बड़का बड़का गेहूं मकई खूब उपजता खेत में, बीज नहीं डाले। कल के एना हेते केना, तो आप ही तो पूछ रहे हैं। अरे कंठी बांध दिया, कोई मंत्र का जप कर दिया, वो तो छक्का दे दिया, वैष्णव हो गया। इतना ही नहीं, दीक्षा चीज और है, तो लेना ही पड़ेगा। आज लीजिए, जन्म लीजिए, कई जन्म लेना पड़ेगा, और नहीं तो जिंदगी नहीं निस्तार। संगतिया, जिंदगी नहीं निस्तार। जिंदगी के लिए सोच लो, बहुत लंबा जीवन है। इस शरीर वाला जिंदगी 90 बरस 100 बरस 150 बरस, इसके बाद अनंत जी काल का जीवन, उसको बर्बाद करके जा रहे। कहाँ जाइएगा सोच लीजिए, कहाँ जाना। वहां जो जमराज के मुंगरी लगेगी, तब क्या होगा। संत कबीर कहते हैं, हे नहिरा के कमाई हम नहिरे में गम लिए हो राम, राम की लेके हम जेबे ससुररिए हो राम। हे करम धर्म हम किछु नहीं के लिए हो राम, राम आप गेल जमराज के सिपाही हो राम। हे नहिरा के कमाई हम नहिरे में गम लिए हो राम, राम की लेके हम जेबे ससुररिए हो राम। जितना कमाई यहाँ पर, धन जमा किए, मकान बनाए, खेत बनाए, शरीर छूटेगा, सब यहीं रहेगा, साथ क्या जाएगा। कभी सोचे हैं, कभी सोचे। आज कोई इस घर में बच्चा जन्म लेगा, बना हुआ मकान मिलेगा, कोई 10 मंजिला जन्म लेगा, 10 मंजिला मकान मिलेगा। कोई कुछ न दान किया, न पुण्य किया, न ध्यान किया, आया लुल्हा नंगरा अनरा बन के, कहाँ रोड पर भीख मांगने भाई, घर जन्मे से भीख मांग रहा। सब तो बच्चे हैं, कहाँ से आया, कौन फैक्ट्री से, विचार कर लीजिएगा। कौन घर पसंद है, उतना पुण्य काम कर लीजिए, वैसा मिलेगा। पुनः प्राण काल में सुनिएगा, अभी तो भजन सुन लीजिए। बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग आचार्य श्री के वचनों को सुन रहे थे। यदि हम लोग